नमस्कार, सुपरफास्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित गुप्ता। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका ने सबसे बड़ा एक्शन लिया है। आर्थिक मदद के बाद अब अमेरिका ने पाकिस्तान की सैन्य मदद पर भी रोक लगा दी है। अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली 7,000 करोड़ की सैन्य मदद अब रोक दी है। अफगानिस्तान में तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ एक्शन में फेल होने पर पाकिस्तान की सैन्य मदद रोकी गई है। यानी अब पाकिस्तान पैसे पैसे को तरसेगा, क्योंकि पाकिस्तान को आतंक को पनाह देने की सजा मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पिछड़े जिलों के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुखातिब होंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन नीति आयोग ने किया है, जिसके तहत जिले की बेहतरी के लिए पीएम अधिकारियों को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज थाईलैंड के बाद इंडोनेशिया जाएंगी, जहां वो 2 दिन रहेंगी और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता होगी। इसके बाद सिंगापुर रवाना होंगी। वाराणसी में सीएम योगी ने सुरक्षा इंतजामों के साथ देर रात विकास कार्यों का जायजा लेने निकले और एक निर्माणाधीन ब्रिज के चल रहे काम के बारे में पूछा। इस दौरान उन्होंने कहा कि काशी में विकास तेजी से हो रहा है। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी ने देर रात रैन बसेरे में रह रहे लोगों का हाल जानने अचानक पहुंचे और लोगों से रैन बसेरा के इंतजामों के बारे में पूछा। अमृतसर में रैन बसेरा सरकारी उपेक्षा का शिकार है। यहाँ सर्दी से बचने के लिए बेघर लोगों के लिए कोई खास इंतजाम नहीं है। यहाँ थोड़ी सी जगह में जहाँ लोग सोते नजर आए तो वहीं कई लोग खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। चंडीगढ़ में भी हालात बेहतर नहीं है। यहाँ कुछ लोगों को काम चलाओ रैन बसेरे में जगह मिल गई तो कई लोग ऐसे हैं जो सर्द रात में खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। इनमें कुछ ऐसे हैं जो इलाज के लिए जीएमएसएच अस्पताल आए हुए हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में बीएसएफ ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 10 रेंजर्स को ढेर कर दिया। बीएसएफ की इस बड़ी कार्रवाई में एलओसी पार 4 पाकिस्तानी चौकियां भी तबाह हो गई। बीएसएफ ने कार्रवाई अपने साथी शहीद आरपी हाजरा के बलिदान का बदला लेने के लिए किया। हाजरा बुधवार को पाकिस्तानी फायरिंग में सांबा में शहीद हो गए। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव मामले में फिर एक नई चाल चली। पाक विदेश मंत्रालय की ओर से जाधव का एक नया वीडियो जारी किया गया, जिसमें जाधव को कहते दिखाया गया है कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वो बिल्कुल ठीक है। पिछले साल 25 दिसंबर को जाधव की मां और उनकी पत्नी पाकिस्तान में उनसे मिली थी। इस मुलाकात के बाद मां और पत्नी ने जाधव के स्वस्थ होने पर सवाल उठाए थे, जिसके 10 दिन बाद पाक ने अपनी सफाई के तौर पर यह वीडियो जारी किया है। शरद यादव आज महात्मा फुले समता परिषद के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, लेकिन इससे पहले उन्होंने पीएम मोदी पर फिर से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। साथ ही पुणे हिंसा पर कहा कि घटना लव जिहाद, टीपू सुल्तान, ताजमहल जैसे मामले खड़े करती है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पार्टी के कार्यकर्ता भड़क गए हैं। असम पुलिस ने ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी से संबंधित टिप्पणी करने पर दर्ज की। भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने गुजरात के दलित विधायक जिग्नेश मेवाणी और जेएनयू के छात्र नेता उमर खालिद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। दोनों पर हिंसा को भड़काने का आरोप लगाया गया है। पुणे के भीमा कोरेगांव हिंसा की लपटें गुजरात पहुंच गई। इस हिंसा के विरोध में दलितों ने गुजरात के जूनागढ़ में धरना प्रदर्शन किया। यहाँ दलितों ने एक विरोध मार्च में निकाला और सोमनाथ हाईवे को कुछ घंटों के लिए जाम कर दिया। महाराष्ट्र हिंसा की आग यूपी में भी पहुंच गई है। गुरुवार को यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के घर के बाहर प्रदर्शनकारी पुतला फूंकने के इरादे से पहुंचे, जहां पुलिस से उनकी झड़प हो गई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज सुबह इंदौर जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह उज्जैन में संघ की बैठक में शामिल हो सकते हैं। पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा ने 2G मामले में आए फैसले के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में राजा ने मांग की है कि अब जब वो निर्दोष साबित हो गए तो पूर्व पीएम को सार्वजनिक रूप से उनका समर्थन करना चाहिए। ये राजा की चिट्ठी के जवाब में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि वो खुश हैं कि राजा 2G मामले में दोषमुक्त करार दिए गए हैं। ये राजा मनमोहन सिंह सरकार में दूरसंचार मंत्री थे। 3 तलाक पीड़िता इशरत जहां के बाद उनकी वकील नाजिया इलाही खान ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। 4 दिन पहले इशरत जहां ने बीजेपी की सदस्यता ली थी। शीना बोरा मर्डर केस में सीबीआई की विशेष अदालत में आज अहम सुनवाई है। आज होने वाली सुनवाई में पूर्व मीडिया उद्योगपति पीटर मुखर्जी का वकील उनके पूर्व ड्राइवर श्यामवर राय का क्रॉस एग्जामिन करेगा। सीबीएसई बोर्ड आज 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षा की तारीख का ऐलान कर सकती है। छात्र पूरा शेड्यूल बोर्ड की वेबसाइट cbse.nic.in पर देख सकेंगे, जबकि 12वीं के प्रैक्टिकल की परीक्षा अगले हफ्ते से शुरू होगी।
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच तनातनी जारी है। इस बीच अमेरिका ने पाकिस्तान पर सख्त रोक अपनाते हुए सुरक्षा सहायता पर रोक लगा दी। साथ ही धार्मिक आज़ादी के मामले को लेकर पाकिस्तान को स्पेशल वॉच लिस्ट में डाला है। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को रणजी ट्रॉफी और अन्य मैच खेलने की इजाजत देने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि अंतरिम आदेश क्रिकेट की भलाई के लिए दिया गया है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच आज से केपटाउन में खेला जाएगा। मैच से एक दिन पहले दोनों टीम्स ने मैदान पर जमकर पसीना बहाया। आईपीएल 2018 के लिए सभी फ्रेंचाइजीज ने रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट बीसीसीआई को सौंपी है। जहां सीएसके ने धोनी और रैना को रिटेन किया है, वहीं गौतम गंभीर की नाइट राइडर्स से छुट्टी हो गई है। आईपीएल 2018 के लिए आरसीबी ने विराट कोहली, डिविलियर्स और सरफराज खान को रिटेन किया है, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ को रिटेन किया है। राजस्थान के सबसे बड़े प्रोजेक्ट रिफाइनरी का शिलान्यास अब 16 जनवरी को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचपदरा में रिफाइनरी का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत सरकार गरीबों के आशियानों के दाम बढ़ाने की तैयारी में है। योजना के तहत एलआईजी और ईडब्ल्यूएस के मकानों पर जीएसटी लगाने की तैयारी है, जिससे इनकी कीमतों में 12% तक इजाफा होना तय माना जा रहा है। मकानों की दरों में संशोधन के लिए यूडीएच विभाग ने कमेटी का गठन कर दिया है। यूडीएच के एडवाइजर प्रदीप कपूर की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री शाहिद अली खान का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने गुरुवार को सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पिछले 4 साल के अपराध के आंकड़ों को मीडिया के सामने रखा। कटारिया ने बताया कि पिछले 4 साल में हर श्रेणी और वर्ग में अपराध का ग्राफ गिरा है और जनता को समय रहते न्याय मिला है। साथ ही कटारिया ने अपराध समीक्षा का रिकॉर्ड बनाकर बताया कि सभी हेड्स में अपराध गिराने का मुख्य कारण पुलिस की मुस्तैदी और काम के प्रति जिम्मेदारी रही है। ब्रेन ट्यूमर बीमारी से जंग लड़ रहे लाडनू में एक सैनिक रणधीर सिंह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद सैन्य सम्मान के साथ पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। डॉक्टर्स हड़ताल के दौरान भरतपुर चिकित्सक डॉक्टर कप्तान सिंह से 50,000 रुपये मुचलका देने की मांग की गई है। वहीं इस मामले पर मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। राजस्थान के पुलिसकर्मियों और उन्हें मिलने वाले वेतन को लेकर सामंत कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग में गृह विभाग के दीपक उप्रेती, डीजीपी राजस्थान ओपी गल्होत्रा सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। बूंदी में मानधाता छतरी को लेकर चल रहा विवाद खाद्य और आपूर्ति मंत्री बाबूलाल वर्मा की मौजूदगी में खत्म हुआ। पूरा विवाद मानधाता बालाजी की पूजा करने के बाद खत्म किया गया। पाली पचपदरा में पीएम मोदी की जनसभा को लेकर बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि जनसभा में करीब 40,000 कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। अजमेर लोकसभा उपचुनाव को लेकर अभी भले ही उम्मीदवार का चयन नहीं हुआ हो, लेकिन पार्टी स्तर पर प्रचार शुरू कर दिया है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कसते हुए तैयारियां शुरू कर दी है। महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष रेहाना रियाज अजमेर पहुंची, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। अलवर लोकसभा उपचुनाव के दौरान भयमुक्त चुनाव करवाने को लेकर गुरुवार को ग्रामीण क्षेत्रों के सेक्टर अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। कलेक्ट्रेट सभागार में एसडीएम शुभम चौधरी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। देवस्थान मंत्री राजकुमार रेणुआ राजलदेसर क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने संत पुष्करनाथ महाराज की 12वीं बरसी के उपलक्ष्य में आयोजित युग शताब्दी महोत्सव 2018 का भूमि पूजन कर पंचरंगी महाध्वज की स्थापना की। प्रदेश सरकार द्वारा अन्नपूर्णा रसोई का दौसा में भी आगाज हुआ। इस दौरान विधायक, कलेक्टर सहित सभी अधिकारियों ने लाइन में लगकर थाली ली और खाने का स्वाद चखा। राजस्थान हाईकोर्ट में सीजे प्रदीप नंद्राजोग खंडपीठ ने जिलों में शुरू किए गए कमर्शियल कोर्ट्स को बंद कर दिए जाने पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। राजस्थान उच्च न्यायालय के सीनियर जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास की खंडपीठ ने विकास और धरोहर संरक्षण में दिए आदेश की अवमानना पर सुनवाई की। भीलवाड़ा में आरएसएस के प्रशिक्षण शिविर में सरिया और लाठियों के साथ जबरन घुसने के आरोप में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल कोतवाली पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ करने में लगी हुई है। अजमेर SC/ST कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं आरोपी की मां को भी मामले में साथ देने के आरोप में 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोटा के तलवंडी इलाके से लापता हुए कोचिंग स्टूडेंट अनुराग का शव चंबल नदी में मिला। इसके बाद नगर निगम की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और नाव की सहायता से शव को निकाला।
भीलवाड़ा में पुलिस ने सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 जगहों पर छापा मारा और 11 सटोरियों को गिरफ्तार किया। दौसा के कांदोली गांव के पास जंगल में एक व्यक्ति का जला हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम को जोधपुर अदालत में पेश किया गया। वहीं दूसरी तरफ सलमान खान के कोर्ट में आने पर माहौल काफी अस्त व्यस्त रहा। सीकर के पाटन में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जोधपुर की टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई कर एक दुकान से 56 किलो गांजा बरामद किया, साथ ही 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया। पुष्कर के सवाई राम में एक व्यक्ति ने 2 नीलगायों की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस और वन विभाग की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अजमेर के गंज थाना इलाके में चोरों ने एक सुने मकान को अपना निशाना बनाया और चोर घर से आभूषण सहित हजारों रुपए की नकदी चुरा कर ले गए। श्री डूंगरगढ़ पुलिस ने मोबाइल चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर चोरों को धर दबोचा। सवाई माधोपुर में चोरों ने ट्रांसफार्मर से कॉपर के तार और तेल निकालकर ट्रांसफार्मर नहर में फेंक दिया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना बिजली निगम के कनिष्ठ अभियंता कपिल शर्मा को दी। पाली जिला एसपी दीपक बहादुर ने जिले के सभी थाना प्रभारियों की क्राइम बैठक ली। इस मौके पर उन्होंने एमबी एक्ट के तहत की जाने वाली कार्रवाई के बारे में भी जानकारियां दी। जालोर के रानीवाड़ा रोड पर तूफान गाड़ी और बाइक में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। झालावाड़ के चांदपुरा गांव में मोबाइल की बैटरी फट जाने से 4 साल का मासूम घायल हो गया। वहीं 3 अन्य लोगों को भी मामूली चोटें आई हैं। टोंक देवली मार्ग पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली का असंतुलित होकर पलटने से उसमें सवार लगभग 18 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को देवली के ट्रॉमा अस्पताल में भर्ती करवाया। अलवर के हुलमाना कला गांव में एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिसके बाद सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उदयपुर में गोवर्धन विलास थाना इलाके के बलीचा बाईपास पर बने डेंजर जोन के कारण कई हादसे होते रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक इस मामले पर अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। बीकानेर में राजमार्गों पर दिशा सूचक यंत्र, डिवाइडर और व्हाइट लाइन पट्टी न होने के कारण रोज सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। साथ ही हाईवे पर अनेक कमियां होने के कारण एम्बुलेंस को भी अतिव्यस्त रहना पड़ रहा है। नागौर के मकराना में स्थित बालाजी मार्केटिंग के गोदाम में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। नगर परिषद और प्रशासन की लापरवाही के कारण चित्तौड़गढ़ शहर के करीब सभी प्रमुख चौराहों और मार्गों पर आवारा मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है। अजमेर के बाडिया गांव में पैंथर घुसने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने पैंथर को रेस्क्यू किया। सिरोही के जावाल की विधवा महिला और बच्चे की हत्या के मामले में दूसरे दिन भी आक्रोशित लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सूचना मिलने पर एसपी ओम प्रकाश ने ग्रामीणों की मांग को मानते हुए उच्च स्तरीय जांच का भरोसा दिलाया। हिंडौन सिटी में भीम जागृति महासभा की ओर से लोगों ने महाराष्ट्र में हिंसा का विरोध करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का पुतला फूंका। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए एलएलबी पूरक परीक्षा परिणामों में 90% छात्रों के फेल होने से छात्रों में रोष है। इसके चलते छात्रों ने वीसी सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। धौलपुर में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों की पंचायती राज विभाग ने धज्जियां उड़ाई है। विभाग ने साल 2012 में 3rd ग्रेड शिक्षक आवेदन में 124 से अधिक अंक पाने वाली युवती को नियुक्ति नहीं दी है। कोटा संभाग में राज्य कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर राजस्थान शिक्षक महासंघ के बैनर तले शिक्षकों ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना देकर सीएम राज्य के नाम ज्ञापन सौंपा। सीकर में 11 लोगों की मौत हो जाने के बाद विभिन्न संगठनों ने लोक परिवहन बसों के खिलाफ रैली निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। भीलवाड़ा में राजस्थान नर्सेज यूनियन ने नर्सेज को बकाया वेतन दिलाने के साथ ही 8 विभिन्न मांगों को लेकर महात्मा गांधी अस्पताल के प्राचार्य को ज्ञापन दिया। जालौर में छात्रों ने किसान, विद्यार्थियों और नर्मदा सहित 1 दर्जन मांगों को लेकर सांचौर विधायक और एसडीएम कार्यालय के सामने 1 दिवसीय उपवास कर प्रदर्शन किया। करौली में ग्रामीणों ने खनिज विभाग के अधिशेष रॉयल्टी नाकों पर अवैध हथियारबंद लोगों द्वारा वसूली करने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन दिया। उदयपुर में हाईकोर्ट की सर्किट ब्रांच को लेकर 35 सालों से चल रहे आंदोलन को वकीलों ने एक बार फिर उग्रता देने की तैयारी कर दी है। करौली के नादौती में पिछले 66 दिन से चल रहा किसानों का धरना और अनशन प्रशासन की समझाइश के बाद खत्म हो गया।
करौली में विद्युत आपूर्ति को नियमित करने की मांग को लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने विद्युत अधीक्षण अभियंता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जायल में कई गांवों के ग्रामीण गोठ मांगलोद माताजी में RSMM कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर है। ग्रामीणों का कहना है कि मांगलोद की सीमा 1253 बीघा गोचर भूमि में बिना सहमति के जिप्सम की खुदाई की जा रही है। टिब्बी में 10 सूत्री मांगों के समर्थन में वामपंथी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पंचायत समिति कार्यालय पर प्रदर्शन किया, साथ ही विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सुजानगढ़ में मारपीट के मामले में एक गवाह के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। पीड़ित गवाह कुंदन सिंह का सुजानगढ़ के बगड़िया अस्पताल में उपचार चल रहा है। खाजूवाला में कांग्रेस के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने सिंचाई के पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, साथ ही SDM को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। हनुमानगढ़ से चंडीगढ़ ट्रांसफर किए जाने के खिलाफ सिंचाई विभाग के चालक ओम प्रकाश द्वारा चौथे दिन भी सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय के बाहर धरना जारी रहा। सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय पर सुजला सत्याग्रह समिति की ओर से क्षेत्र को जिला बनाने की मांग को लेकर क्रमिक धरना शुरू कर दिया गया है। सुजानगढ़ कृषि उपज मंडी में किसानों की मूंगफली तुलाई समय पर नहीं होने से नाराज किसानों ने मंडी का गेट बंद कर धरना दिया। चलिए, सुपरफास्ट राजस्थान में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।